अस्सलाम वालेकुम। 2017 में ब्लड डोनेशन पर गाइडलाइन इशू की जाती हैं बाई नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल एंड नेशनल एड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसके क्लॉज 12 और क्लॉज 51 में ये मेंशन किया गया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स, गे मैन एंड फीमेल सेक्स वर्कर्स टू बी ए हाई रिस्क HIV एड्स कैटेगरी एंड प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड। यानी कि जो क्लॉज 12 या क्लॉज 51 है उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, गे मैन हैं या फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है HIV एड्स होने का, इसलिए उन्हें प्रोहिबिट किया गया पैन इंडिया में कि वो किसी तरीके से कोई भी ब्लड जो है वो डोनेट नहीं कर सकते। इसके खिलाफ 2023 में एक पिटिशन फाइल हुई। उस पिटिशन के रिस्पॉन्स में या उस पिटिशन में ये मेंशन किया गया कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है कि इस पर्टिकुलर क्लास को ब्लड डोनेशन के लिए बैन किया गया है और ये अनसाइंटिफिक है और इस तरह के बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए, जिसके रिस्पांस में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक एफिडेविट फाइल किया गया। उस एफिडेविट में उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर किया गया है जो पिटिशन में फाइल किए गए थे। उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पर हम बात करेंगे। पहला जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि इस तरीके से किसी सेक्शन को एक्सक्लूड करना या बैन करना ब्लड डोनेटिंग के लिए इज अनसाइंटिफिक। उसके आंसर में मिनिस्टर ने मेंशन किया कि देयर इज सब्सटेंशियल एविडेंस टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ट्रांसजेंडर पर्सन्स, men having sex with men means gays, and female sex workers are at high risk of HIV, hepatitis B और C infections। और इसको बैक करने के लिए बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस को कोट किया गया। वो साइंटिफिक रिसर्चेस कौन कौन सी हैं जो इस एफिडेविट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से कोट की गई, वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट, prevalence of sexually transmitted infections among men having sex with men of Urban Rodora, International Journal of Community Medicine and Public Health, 2019. Second, prevalence of HIV and sexually transmitted infections among clients of female sex workers in Karnataka, India, a cross-sectional study, BMC Public Health, 2011. Third, geographic and behavioral differences associated with sexually transmitted infections prevalence among Indians men who have sex with men in Chennai and Mumbai, International Journal of STD and AIDS, 2021. Fourth, sexually transmitted infections of HIV in self-reporting men who have sex with men, a 2-year study from India, Journal of Infection and Public Health, 2016. Fifth, prevalence of assessment of clinical management of sexually transmitted infections among female sex workers in 2 cities of India, infectious disease in obstetrics and gynecology. Sixth, HIV AIDS related risk behaviors, HIV prevalence and determinants for HIV prevalence among Hijra transgender people in India, findings from the 2014-15 Integrated Biological and Behavioral Surveillance, Indian Journal of Public Health, 2020. Seventh, worldwide burden of HIV in transgender women, a systematic review of meta-analysis, Lancet Infectious Disease, 2012. Eighth, worldwide burden of HIV in transgender individuals, an updated systematic review and meta-analysis, +1, 2021। इसके अलावा एफिडेविट ने जो एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2020-2021 की रिपोर्ट भी कोट की है। रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है द HIV प्रिवेलेंस अमंग हिजरास ट्रांसजेंडर्स men who have sex with men and female sex workers is 6 to 13 times higher than adult HIV prevalence। इसके अलावा एक और चीज़ मेंशन की गई है कि जितने भी नई तरीके की बीमारियां आ रही हैं सच एज मंकी पॉक्स, इसमें भी ये देखा गया है कि मेन हैविंग सेक्स विद मेन आर मोर प्रोन टू सच डिजीजेस। इसकी बुनियाद पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये क्लेम किया है कि इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उन्होंने जो बैन लगाया है ट्रांसजेंडर्स पर्सनस पर, गे मैन पर और फीमेल सेक्स वर्कर्स पर कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट अनसाइंटिफिक, वेरी मच साइंटिफिक। और इसी बुनियाद पर दुनिया की कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बैन किया है इन तमाम ग्रुप्स को, क्योंकि इनके यहाँ पर जो डिजीज़ होने के चांसेस हैं, HIV, हेपेटाइटिस B या C इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ येट टू बी सीन कि इसके रिस्पॉन्स में जो पिटिशनर्स हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं और फाइनली क्या डिसाइड किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट इन लीगल एक्सप्लेनर। फॉर टुडे विल मीट विद अनदर एपिसोड विद अनदर टॉपिक। थैंक यू।